वंदे मातरम। बच्चों, आज मैं कक्षा सप्तम को हमारे ऋषि मुनि का प्रथम अध्याय पढ़ाऊंगी, जिसका नाम है त्यागमूर्ति दधीची। तो दधीची ऋषि के बारे में मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, उसके 2 खंड पढ़ा दिए थे। आज हम तीसरा अध्याय पढ़ेंगे कि किस प्रकार भगवान महर्षि दधीची की भगवान ने भी प्रशंसा की। तो इसका तीसरा खंड है भगवान द्वारा प्रशंसित। तो जो इंद्र थे, तो इंद्रदेव चिंताग्रस्त थे, क्योंकि जो त्वष्टा नामक राक्षस था, तो उसने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें से एक राक्षस प्रकट हुआ। उसका नाम था वृत्तासुर। वृत्तासुर जो था, वो अपने विशालकाय शरीर के कारण सभी लोगों को परेशान करता। सभी लोगों उसने यानी धरती, आकाश, पाताल सब कुछ नाप लिया, क्योंकि वृत्त का मतलब होता है व्यापना। तो वृत्तासुर का मतलब होता है व्यापने वाला, यानी सबको निगल लेने वाला राक्षस। सभी देवतागण चिंतित हो गए। सभी ने मिलजुल कर, यानी सभी ने मिलकर एक व्यूह रचना की और एक साथ वृत्तासुर पर आक्रमण किया कि यानी किसी प्रकार से वृत्तासुर को मार दिया जाए। लेकिन वे सब मिलकर वृत्तासुर का बाल बांका भी नहीं कर सके। अब इंद्र को और अधिक चिंता हुई। सभी देवता बार बार इंद्र के पास जाते और उसकी काली करतूतों के बारे में बताते। अब जब वृत्तासुर का वो कुछ नहीं बिगाड़ पाए, तो वो गिरी कंदराओं में यानी पर्वतों की गुफाओं में जाकर छिप गए। फिर भी जब उनका कुछ नहीं बिगड़ा, वृत्तासुर की और करतूतें जो बढ़ती गई, तो उसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि क्यों ना जगत नियंता भगवान के पास जाया जाए। तो भगवान विष्णु के पास सभी देवता मिलकर गए। वहाँ उन्होंने यानी भगवान की स्तुति की, भगवान को प्रसन्न किया। भगवान ने प्रसन्न होकर उनको एक उपाय बताया कि क्यों ना आप महर्षि दधीची के आश्रम में जाएं। उनकी जो हड्डियां हैं, उनकी जो अस्थियां हैं, वो इतने बल संपन्न है कि उनकी हड्डियों से बनने वाला शस्त्र ही उस वृत्तासुर का अंत कर सकेगा। तो आप जाओ, आप वहां जाकर उनकी अस्थियों का दान मांगो, यानी उनका देह दान मांगो। अब सभी देवता तो जाने को तैयार हो गए, लेकिन क्योंकि इंद्र को अपनी पिछली बातें याद आ गई कि किस प्रकार ब्रह्म विद्या का ज्ञान उन्होंने दधीची को दिया, और दधीची को साथ में उन्होंने कितनी धमकियां दी, और किस प्रकार केवल धमकी ही नहीं दी, और उनका कैसे जो ब्रह्म विद्या का दान अश्विनी कुमारा को देने पर उनका सिर धड़ से अलग कर दिया था। तो उन्होंने सोचा कि किस मुंह से मैं अब दधीची के आश्रम में जाऊंगा। लेकिन भगवान ने उनकी यानी गुरु बृहस्पति देव ने उनकी शंका जो थी समझ ली, और उन्होंने उनको कहा कि दधीची जो है ऐसी बातों को भूल जाया करते हैं, इसलिए आप चिंता ना करें। वो परोपकार के लिए अपने देह दान करने में जरा भी संकोच नहीं करेंगे। अब सभी देवता, अगला अध्याय है कि सभी देवता मिलकर महर्षि दधीची के आश्रम में पहुंचते हैं। तो दधीची के आश्रम में पहुंचने पर दधीची ने उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया, और वहां पहुंचने के बाद में यानी उनसे कुशल क्षेम पूछी। तब जाकर उन्होंने वृत्तासुर के बारे में उनको सारा वृतांत बताया। लेकिन जब दधीची के द्वारा पूछा गया कि आप मुझसे क्या चाहते हो, यानी मेरे आश्रम में किस कारण आए हो, तब वो देवता जो थे एक दूसरे का मुंह देखने लगे, क्योंकि देह मांगनी थी, किसी के प्राण मांगने थे। अब किसी के प्राण कैसे मांगे जा सकते हैं? जब हम किसी व्यक्ति से, किसी पड़ोसी से कोई छोटी सी भी चीज मांगते हैं, तो मन में बहुत संकोच होता है, पता नहीं देंगे या नहीं देंगे, किस मुंह से मांगे। तो यहाँ तो किसी के प्राण मांगने की बात थी। तो एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तो दधीची बोले, इतना संकोच कर रहे हो, क्या मेरे प्राण लेने आए हो? तो बृहस्पति देव सोचे, इनको कैसे पता चला कि ये वास्तव में ही हम प्राण मांगने आए? तो उन्होंने कहा, हम वास्तव में ही आपके प्राण लेने आए हैं। अब वो, क्योंकि दधीची जो थे वो सब कुछ जानते थे कि किस कार्य के लिए ये यहाँ आए हैं, संसार की यानी भलाई के लिए यहाँ आए हैं, सब कुछ जानते हुए भी वो उनसे धर्म का मर्म कहलाना चाहते थे। तो उन्होंने देवताओं से कहा कि भला देह मांगने आए हो, भला मैं देह का दान कैसे दे सकता हूँ? भला कोई व्यक्ति देह के बिना सांसारिक सुखों का सुख कैसे भोग सकता है? अगर देह ही चली जाएगी तो मैं यानी संसार का सुख कैसे लूंगा? जबकि दधीची को संसार से कोई मोह नहीं था। तब देवताओं ने परोपकार की बातें, यानी देवताओं ने स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ की बातें उनको बताई। दूसरों का हित करने में जो सुख है उसकी बातें बताई कि किस प्रकार दूसरों की भलाई में ही मनुष्य जीवन सार्थक है।
तब दधीची प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि मुझे सब कुछ पता था, लेकिन मैं तुम्हारे मुंह से धर्म का मर्म यानी धर्म का रहस्य कहलवाना चाहता था, इसलिए मुझे अपनी देह को देने में, यानी जो देह नश्वर है, अनित्य है, ऐसी देह को मुझे रखने में जरा भी खुशी नहीं है। मैं परोपकार के लिए अपनी देह दान कर दूं, ऐसा मेरा सौभाग्य है। तो वो ऐसे ही अपने देह देने के लिए वो तैयार हुए। तो उन्होंने बहुत सारी बातें देवताओं को अपने मुख से कही, अब बहुत सारे उपदेश दिए, परोपकार से संबंधित उपदेश दिए। उन्होंने कहा जो मनुष्य इस अनित्य देह से, इस नश्वर देह से प्रेम करता है और परोपकार के लिए इसका प्रयोग नहीं करता, उसकी अचेतन पदार्थ यानी पेड़ पौधे, पत्थर, जानवर तक उसकी निंदा करते हैं, वो निंदनीय है। इसलिए मैं खुशी से अपने शरीर का दान करने के लिए तैयार हूँ। अब वो किस प्रकार यानी अपने शरीर का दान करते हैं और क्या बलिदान का फल मिलता है, इसका अध्याय हम पढ़ते हैं कि इस प्रकार थोड़े से शब्दों में दधीची ने संपूर्ण विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाया और एक महान संदेश दिया, और यह संदेश देकर वो मौन हो गए। वो पद्मासन लगाकर बैठ गए, पद्मासन की स्थिति में बैठ गए। उन्होंने सर्वप्रथम अपनी इंद्रियां, प्राण, मन और बुद्धि का संयमन किया। फिर वे अपने प्राणों को ऊपर चढ़ाते हुए मस्तिष्क में ले गए और उन्होंने महासमाधि ले ली। वे पंच तत्व में विलीन हो गए, यानी उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। तुरंत ही अश्विनी कुमार आगे बढ़े। उन्होंने उन्होंने अश्विनी कुमारों को ब्रह्म विद्या का ज्ञान दिया था, इसलिए वो उनका गुरु थे। तो वो अश्विनी कुमार तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने गुरुदेव की देह को प्रणाम किया, अस्थियां बाहर निकाली। विश्वकर्मा अपने सब उपकरण यानी अपने जो उपकरण चाहिए थे उनकी अस्थियां निकालने के लिए और वज्र बनाने के लिए, तो वो लेकर तैयार थे। उन्होंने उन हड्डियों को तोड़ जोड़कर एक महाशक्तिशाली शस्त्र बनाया। उसके प्रहार मात्र से बड़े पहाड़ चूर्ण और विदीर्ण हो सकते थे। नर्मदा नदी के किनारे देव तथा असुरों में उग्र रण संग्राम प्रारंभ हुआ। प्रथम असुरों ने बड़े आवेग से आक्रमण किया, परंतु असुरों ने उन्हें लगातार पराजित किया। आखिर में सम्रांगण छोड़कर भाग गए। उनके महासेनाधिपति ने अर्थात वृत्तासुर ने उन्हें बार बार बुलाने पर भी वे नहीं लौटे। द्वेष में आकर वृत्तासुर अकेला ही प्राणपण से यानी अपने जान हाथ में लेकर युद्ध करने लगा। उसने तरह तरह के शस्त्र चलाए, परंतु उसे यश नहीं मिला। वज्र के सामने उसके सब शस्त्र अस्त्र निष्फल हो गए। इंद्र के वज्र के प्रहारों से उसके अंग प्रत्यंग काट डाले गए और उसे मृत्यु के हवाले कर दिया गया। दुष्ट वृत्तासुर का पर्वत जैसा शरीर जो था धराशायी होता देख सर्वत्र आनंद की लहर दौड़ गई। सब देवगण तथा अन्य जन पुकारने लगे, इंद्र महाराज की जय। तो इंद्र ने सबको चुप कराते हुए कहा, इंद्र की जय नहीं, महर्षि दधीची की जय बोलो। यह विजय है भगवान के मार्गदर्शन की तथा महर्षि दधीची के असाधारण बलिदान की। वैसे भारत तो एक महान रत्नों की खान है, परंतु उस खदान से कुछ हीरे निकले जो विश्व भर में अनुपम अतुलनीय है। दधीची के त्याग, तपस्या, सहर्ष बलिदान, क्षमा, शांति, परोपकार, प्रियता आदि गुण अन्यत्र बहुत कम पाए जाते हैं। इसलिए वे हमारे लिए वंदनीय, प्रातः स्मरणीय तथा नई नई प्रेरणा देने वाले हैं। इसलिए भगनी निवेदिता जो स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी, वज्र को बहुत मानती थी और चाहती थी। वे कहती थी वज्र भारत का महाचिन्ह है। महर्षि भगनी निवेदिता ने वज्र को क्या बताया? भारत का महाचिन्ह। वह त्याग, तपस्या, सेवा में जीवन का प्रतीक है। वह सिद्धांत तथा शक्ति का एकत्रीकरण है। हर भारतीय को उसे अपने हृदय में प्रथम स्थान देना चाहिए। ऐसे थे महर्षि दधीची, जिनके यानी जो विश्व में जिनकी कीर्ति हमेशा फैलती रही है, फैलती रहेगी। तो ऐसे दधीची का हमने अध्ययन किया। तो इसके क्वेश्चन हम अभी थोड़ी देर बाद में इनको क्वेश्चन आंसर को भेजेंगे। जिनके पास में नोटबुक है वो क्वेश्चन आंसर नहीं करेंगे, और जिनके पास में नोटबुक नहीं है वो उनके क्वेश्चन आंसर व्याकरण की कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।